दोस्तों, आज समुद्री बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने जा रहा है, जिसका दो भुजा की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर है, उसका आधार 6 सेंटीमीटर है। तो समुद्री बाहु त्रिभुज के बारे में अब जानते हैं। समद्विबाहु, सम माने बराबर, द्विव माने दो, बाहु माने भुजा, माने जिसका दो भुजा बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझे कि नहीं? तो इसका देखिए ABC त्रिभुज है, जिसका दो भुजा बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? तो उसका फार्मूला होता है A/4√4B² माइनस A², जहाँ A बराबर आधार है, B बराबर वाली भुजा है। तो यहाँ देखिए A का वैल्यू 6, आधार जो है से 6 है, तो 6/4 कहेंगे ना, गुने √4 गुने 4 गुने 10 गुने 10। समझे कि नहीं? तो 400 हो गया, 6 6 36, 400 में से 36 घटा दिया तो यहाँ 364 बचा। तो 3/2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 91, इसको तोड़ दिया है इसलिए कि वर्गमूल हमको जितना तक निकलता है निकाल दें। तो 2 है तो 1 2 बाहर आ गया, अब 91 अंडर रूट में बच गया, तो ये 2 अब ये 2 कट गए, तो इसका ये बचा 3√91 वर्ग सेंटीमीटर। समझे कि नहीं? इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसी त्रिभुज को हम दूसरी मेथड से, दूसरी विधि से हम बनाने जा रहे हैं, जिसका लोग बोलता है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। तो इसमें तो आधार मालूम है, लेकिन हम ऊंचाई इसको बताने ऊंचाई को मालूम करने जा रहे हैं। तो देखिए, ए से एक लंब गिराया आधार पर, BC 6 सेंटीमीटर है। समझी कि नहीं? अब AC 10 सेंटीमीटर, अब ये भी 10 सेंटीमीटर। तो लंब गिराए तो ये आपका कर्ण हो गया और 90 डिग्री के सामने है। अब ये आपका हो गया कितना? 3 सेंटीमीटर हो गया। समझे कि नहीं? मतलब DC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, इसी को हम दूसरा मेथड से बनाते हैं। तो देखिए, इसमें दो त्रिभुज है, ADB ADC, चाहे कहिए कि ABD ADC, दो त्रिभुज है। तो दोनों का लंब यही है, जिसको ऊंचाई कहते हैं। तो ऊंचाई निकालेंगे तब ना इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो हमको एक कर्ण मालूम है 10 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर मालूम है, तो हमको लंब यानी ऊंचाई हमको मालूम करना है। तो देखिए, लंब बराबर होता है कर्ण का होल स्क्वायर माइनस आधार का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 10 गुने 10 माइनस 3 है। देखिए, हम इसका ये हम निकाल रहे हैं, तो ADC का हम निकाल रहे हैं, ये लंब। समझे कि नहीं? लंब दोनों त्रिभुज का एक ही है, AD। तो AD को हम निकाल रहे हैं, मतलब H। तो ये आपका हो गया, ये आपका 3 3 के 9। समझे कि नहीं? 3 गुने 3 तो बराबर हो गया √100 माइनस 9। तो ये बराबर हो गया √91। समझे कि नहीं? 91 हो गया। H बराबर 91 हो गया। तो अब हम इसका सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आपका हो जाएगा कितना? 1/2 गुने आधार है आपका 6 है, क्या कि ABC का हम निकाल रहे हैं। तो 6 गुने ऊंचाई हो गया √100
91, समझे कि ना, 2 तिहाई 6। देखिए आ गया 3/√91 वर्ग सेंटीमीटर, समझे कि नहीं। हमको दोनों मेथड से इसलिए बताना पड़ा कि बहुत छात्र को ऊंचाई बहुत त्रिभुज में नहीं दिया हुआ रहता है, और वो उन लोग अब ये भी बताया गया है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, समझे कि नहीं।